हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि पहले आ चुके हैं एग्ज़ाम में। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अब की बार भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम इनको आज सॉल्व करने वाले हैं किस तरीके से हमें इन्हें एग्ज़ाम में करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें हमें डिफ़ाइन करना है क्रोमेटोग्राफी को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर करके आता रहता है, पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखा जा चुका है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? इट इज़ अ फिजिकल सेपरेशन मेथड इन विच द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर आर सस्पेंडेड बाय द डिफरेंस। ये फिजिकल सेपरेशन मेथड होता है कंपोनेंट्स का और मिक्सचर को सस्पेंडेड करता है डिफरेंस के इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेसेस। ये टू फेसेस में डिवाइड होता है। वन फेसेज स्टेनरी फेस होता है और सेकंड और अदर फेसेज मोबाइल फेस होता है। यानी कि एक फेस तो इसमें सेकेंडरी फेस होता है और दूसरा फेस मोबाइल फेस होता है जो कि मूव करता है डिफरेंशिएट डायरेक्शन में। ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। द सब्सटेंस मस्ट इंटरेक्ट विद द स्टेनरी फेस। सब्सटेंस जो है इंटरेक्ट करता है स्टेनरी फेस को टू बी रिटेन एंड सेपरेटेड बाई इट। ये सेपरेटेड करने के लिए काम आता है। और इट इज़ अ टेक्निक क्यू फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स। यही ऊपर बताया था, यही इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि कंपोनेंट्स को सेपरेशन करने के लिए काम आता है, मिक्सचर को सेपरेशन करने के लिए काम आता है। और एनालाइज आइडेंटिफाई करता है कंपोनेंट्स मिक्सचर की। फिर इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्रोमोथेरेपी पेपर होता है, HPLC होता है, गैस होता है, थिन लेयर कॉलम होता है। इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसके एप्लीकेशंस हैं फॉरेंसिस है, रिसर्च है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फिर हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है TLC एंड HPTLC राइट नोट्स। इसके अंदर नोट्स लिखने होते हैं TLC एंड HPTLC के अंदर। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा है या वो वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। तो TLC होता क्या है? TLC की फुल फॉर्म है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। TLC को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो इसे हम देखते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द फाइटोकंस्टिट्यूएंट एंड यूज फॉर द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्शन। इसको फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स के लिए यूज़ करते हैं और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं प्लांट के एक्सट्रैक्शन का। ये प्लांट का एक्सट्रैक्शन का डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड टेक्निक एंड इज ए सिमिलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये सिमिलर होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के और वाइडली यूज होता है टेक्निक, मतलब इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होता है। फिर हमारा थर्ड स्टेप है इसमें। इट इन्वॉल्व द स्टेनरी फेस ऑफ अ थिन लेयर एब्जॉर्बेंट लाइक सिलिका जेल, एल्यूमिनिया और सेल्यूलोज। ये इन्वॉल्व होता है स्टेनरी फेस की तरह और थिन लेयर एब्जॉर्बेंट करता है लाइक सिलिका जेल होता है, जैसे कि एल्यूमिनिया होता है और सेल्यूलोज होता है। अब इसके बाद प्रोसीजर की बात करें तो वंस अ स्टेनरी फेस प्लेट इज रेडी। सबसे पहले हम स्टेनरी फेस की प्लेट को रेडी करते हैं। फिर क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन को यूजिंग पेंसिल 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बेस ऑफ प्लेट। फिर बेस की प्लेट पर इसे हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है। अगर आप ऐसे एरो करके बनाते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, जो कि कॉपी को चेक करता है। तो हमारा सेकंड स्टेप आता है। स्मॉल स्पॉट ऑफ सैंपल इज अप्लाइड ऑन स्टेनरी फेस देन प्लेस इट मोबाइल फेस। सबसे पहले हम इस सैंपल को स्मॉल स्पॉट सैंपल पर अप्लाइड करते हैं स्टेनरी फेस पर, फिर प्लेस करते हैं मोबाइल फेस पर रखते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है। द मोबाइल फेस रन्स अपवार्ड एलोंग द प्लेट्स। ये अपवार्ड पर रन करता है मोबाइल फेस पे। फिर कैपिलरी एक्शन एंड द कंपोनेंट्स गेट स्पॉटेड अपॉन देयर प्लेटरी टूवार्ड्स स्टेनरी फेस। ये कंपोनेंट्स के अपोवर होता है और कैपिलरी एक्शन शो कराता है स्टेनरी फेस के। फिर हमारा देन उसके बाद क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं रिटेन फैक्टर को, RF को फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो RF को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंडिविजुअल कंप्रेशन और अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल द सॉल्वेंट।
यहाँ तक हमने TLC को वो किया था, डिफ़ाइन किया था। अब हम HPTLC को देखते हैं कि HPTLC होता क्या है। तो HPTLC को हम हाई प्रेशर परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इट हैज़ सिमिलर अप्रोच एंड एम्प्लॉयड द सेम फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ TLC। ये सिमिलर होता है और सेम फिजिकल प्रिंसिपल होता है TLC का। HPTLC और TLC का सेम फिजिकल प्रिंसिपल होता है। ऑब्जर्वमेंट क्रोमोथेरेपी, ऑब्जर्वेशन के लिए काम होता है। एग्जाम्पल है इसके द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन एंड एब्जॉर्बमेंट। ये सेपरेशन और एब्जॉर्बमेंट के लिए यूज होता है। अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर है सैंपल इज स्पोर्टेड ऑन स्टेनरी फेस देन मोबाइल फेस, सॉल्वेंट फ्लो थ्रो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। स्पोर्टेड होता है स्टेनरी फेस के लिए और मोबाइल फेस के लिए सॉल्वेंट फ्लो होता है थ्रू द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। फिर देन कंपोनेंट्स मूव अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी टूवर्ड द एब्जॉर्बमेंट। कंपोनेंट मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी टूवर्ड्स के ऑब्जेक्शन के लिए। फिर आता है हमारा वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंपल इज स्पोर्टेड ऑन द प्लेट। बहुत ही कम अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट में सैंपल जो होता है स्पोर्टेड होता है प्लेट पे। फिर उसके बाद शुड नॉट मोर देन 1 nm इन डायामीटर। ये 1 nm से डायमीटर होता है, मोर देन होता है ये। फिर उसके बाद आता है इट प्रोवाइड अ हाइगर एफिशिएंसी देन TLC बिकॉज एब्जॉर्बमेंट यूज्ड और सिमिलर एंड यूनिफॉर्म इन साइज। ये प्रोवाइड करता है TLC के एब्जॉर्बमेंट को और स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज को। फिर हमारा सोर्स होते हैं इसके, और एलोवेरा होता है, और फिर इस होता है स्टेनरी फेस होता है, सिल्का जेल होता है, सिल्का जेल तो भी बताया था। फिर मोबाइल फेस में क्या आता है, इथाइल एसीटेट आता है, फॉर्मिक एसिड आता है और वाटर आता है। और इसका रेशियो आता है 17:2:3। अगर हम बात करें इसके HPTLC के स्टेप्स की, स्टेप्स में कैसे देखते हैं तो आइए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी लेयर। सबसे पहले हम सिलेक्शन क्रोमेटोग्राफी लेयर का एक पार्ट लेते हैं, लेयर लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं उसका। फिर देन उसके बाद क्या करते हैं, सैंपल एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। एक सैंपल लेते हैं स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद हम लेयर प्री वॉशिंग करते हैं उसकी। फिर हम लेयर प्री कंडक्टिंग करते हैं उसकी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड करते हैं। देन क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ उसके अंदर। फिर हम क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ स्पॉट करते हैं, स्पॉट्स का डिटेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद स्कैनिंग करते हैं हम उसकी। स्कैनिंग के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पर उसे ले जाते हैं और उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये इसके स्टेप थे HPTLC के। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो कि पहले देखा जा चुका है। राइट डाउन ऑल केमिकल टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड, टर्पिनोइड्स, स्टेरॉइड्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल एंड फ्लेविनोइड्स, एल्केलॉइड्स। इन सबको आज हम डिफाइन करने वाले हैं। इसके केमिकल टेस्ट के बारे में देखना चाहते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेवोनोइड्स को, कि फ्लेवोनोइड्स के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है इसका सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट क्या होता है, द ड्राइड एक्सट्रैक्ट वर डेवलप्ड इन 95% इथेनॉल 5 ml एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट HCl were added, then the magnesium tagging were put into the solution and observed from appearance of the pink color। ये इस लास्ट में ये पिंक कलर शो कराता है। ये जो है लास्ट में पिंक कलर शो कराता है। और इसके अंदर क्या करते हैं, ड्राइड एक्सट्रैक्ट लेते हैं सबसे पहले, फिर उसको डिजोल्व करते हैं इथेनॉल में, 95% इथेनॉल में डिजोल्व करते हैं। फिर 5 ml फ्यू कंसनट्रेटेड HCl की इसमें मिक्स करते हैं। इसमें 5 ml कंसनट्रेशन HCl की डालते हैं। फिर उसके बाद ऐड करते हैं मैग्नीशियम टेरागाकैन। फिर उसके बाद पुट इनटू सॉल्यूशन, फिर से सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑब्जर्व फॉर एफरेंस ऑफ द पिंक कलर। फिर ये पिंक कलर शो कराता है। तो ये सिनोडा टेस्ट से इसे पिंक कलर शो कराता है। फिर हमारा सेकंड वो आता है, इस टेस्ट आता है लेड एसीटेट टेस्ट। तो लेड एसीटेट टेस्ट क्या होता है, टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अबव रेजिड्यू लेड एसीटेट सॉल्यूशन। स्मॉल क्वांटिटी में रेसिड्यू होते हैं जो लेड एसीटेट के, उसे सॉल्यूशन में लेते हैं। फिर उसमें ऐड करते हैं द ऑब्जर्व ऑफ ऑफरेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर प्रिपरेशन।
प्रेसिपिटेट्स देखते हैं। अगर उसमें येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है तो उसमें लेयर्ड एसीटेट प्रेजेंट है हमारा। फिर हम देखते हैं एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कोलॉइड्स के टेस्ट देखते हैं। तो एल्कोलॉइड्स का सबसे पहला टेस्ट है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। तो ये क्या होता है, इसे देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बायमेट आयोडीन होता है, और ये ऑर्गन कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है। ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट करता है ये एल्कोलॉइड्स को जो होता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है, इसमें ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट करता है। फिर हमारा दूसरा टेस्ट आता है इसके अंदर मेजर रिएजेंट। इसमें पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं। फिर क्रीम कलर प्रेसिपिटेट होता है, इसमें क्रीम कलर प्रेसिपिटेट होता है। फिर उसके बाद आता है बेगर्स रिएजेंट। उसमें आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडीन लेते हैं। फिर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, तो हमारा बेगर्स रिएजेंट होता है। ये एल्कोलॉइड्स के अंदर कुछ टेस्ट है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। फिर हमारा टेस्ट आता है एल्कोलॉइड्स का हेगर रिएजेंट। इसके अंदर लेते हैं सबसे पहले पिक्रिक एसिड लेते हैं जो कि येलो प्रेसिपिटेट कराता है। फिर हमारा नेक्स्ट था कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। अब हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो लेगल्स टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, कार्डिनेलेट लाइड इन पायरिडीन प्लस Na नाइट्रोप्योरिसिड ऑफ NaOH लेते हैं जो कि डिप रेड कलर शो कराता है, डिप वाला। फिर उसके बाद लेते हैं किड्स टेस्ट होता है जिसमें कार्डिनालाइड प्लस 2,3 डाइहाइड्रेट बेंजोइक एसिड लेते हैं जो कि किड्स रिएजेंट होता है। फिर NaOH लेते हैं जो कि किड्स रिएजेंट बी होता है, ये A होता है, ये B होता है। फिर जो कि वोलेटाइल कलर शो कराता है। फिर हमारा आता है लाइब्रोमिन्स टेस्ट। इसके अंदर ग्लाइकोसाइड लेते हैं इन एसिटिक एनहाइड्रेट प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 की लेते हैं जो कि रेडिश वॉलेट कलर शो कराता है। उसके बाद एक ग्रीन कलर शो कराता है। फिर आता है हमारे टर्पिनोड्स के टेस्ट देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला टर्पिनोड्स का टेस्ट है लिब्रिमैन ब्रांचहार्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, ड्रग इज मिक्स्ड विद एसिटिक एनहाइड्राइड to this mixture concentrated sulfuric acid is added, there forms two layer with the browning at function upper layer with green color represent steroids whereas lower layer represent टर्पिनोड्स रेड कलर, ये रेड कलर शो कराते हैं। टर्पिनोड्स जो होते हैं, टर्पिनोड्स के अंदर जो लेब्रेमैन जो टेस्ट होता है उसमें ये रेड कलर शो कराता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राई मिक्स लेते हैं विद उसके एसिटिक एनहाइड्रेट्स के साथ लेते हैं जो कि मिक्स करते हैं कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर उसके बाद देन ऐड 3 फॉर्म 2 लेयर, इसमें 2 लेयर फॉर्म कर जाती हैं जो कि ब्राउनिंग एट फंक्शनिंग अपर लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है जो कि ब्राउन होती है विद ग्रीन कलर, जो कि ग्रीन कलर के साथ होती है और रिप्रेजेंट करती है स्टेरॉइड्स बेल लोअर लेयर को, स्टेरॉइड्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि टर्पिनोड्स होते हैं जो कि रेड कलर शो कराते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है टर्पिनोड्स के अंदर सेलवास के टेस्ट, जिसमें क्या लेते हैं, ड्रग इज मिक्स विद कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड अपर लेयर इच ऑफ स्टेरॉइड्स विच आर रेड इन कलर, लेयर लोअर लेयर येलो कलर लेयर रिप्रेजेंट टर्पिनोड्स, जो कि इसकी येलो कलर की जो लेयर होती है लोअर वाली जो कि रिप्रेजेंट कराती है टर्पिनोड्स को इस टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रग हम मिक्स करते हैं बस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसकी अपर लेयर स्टेरॉइड्स होती है जो कि विच आर रेड कलर ऑब्टेन करती है, और जो उसकी लोअर लेयर होती है जो येलो कलर की आती है उससे हम टर्पिनोड्स शो कराते हैं वो। फिर हमारा टर्पिनोड्स का थर्ड टेस्ट है, इसमें टेरिनिटोमीथन टेस्ट, इसमें येलो पीपीटी परफॉर्म होती है। फिर हमारा आता है सल्फर पाउडर टेस्ट, इसमें इट सल्फर इज एडेड टू द मिक्स ऑफ ड्रग सल्फर सिंक डाउन द मिक्सचर, इसमें सिंक डाउन द मिक्सचर आता है। इस क्वेश्चन ये कम से कम क्वेश्चन आपके 7 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और हमारा 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा, भले ही शॉर्ट फॉर्म में आ जाए बट आएगा, और 7 नंबर में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। फिर इसके अंदर हमारा आता है वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल के टेस्ट देखते हैं हम कि वोलेटाइल ऑयल के कौन कौन से टेस्ट होते हैं।
तो सबसे पहला टेस्ट होता है सुदान थर्ड टेस्ट होता है, सुदान रेयर टेस्ट थर्ड टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है थिन सेक्शन ऑफ ड्रग लेते हैं प्लस सुदान थर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। उसके बाद रेड कलर ऑब्टेन होता है ऑयल के ग्लोबुल्स में। फिर हमारा दूसरा आता है टिंकेंथ एल्केन टेस्ट। इसमें क्या कहता है थिन सेक्शन ऑफ ड्रग लेते हैं, थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इसमें भी ले लेते हैं, इसमें भी ले लेते हैं। फिर क्या होता है टिंकेंथ एल्केन लेते हैं, फिर फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं उसमें जो कि रेड कलर शो कराता है, इसे हम टिंकेंथ एल्केन टेस्ट कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के टेस्ट कौन से होती हैं? सेलकाउ विस्क टेस्ट। इसमें क्या करते हैं टू द क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन in a test tub concentration sulfuric acid was added from the sides of the test tub, a reddish brown color was observed। ये रेडिश ब्राउन कलर देता है, ऑब्जर्व करता है ये रेडिश ब्राउन कलर। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन लेते हैं जो कि टेस्ट टब में डालते हैं, फिर कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं ऐड करते हैं साइड से टेस्ट टब में जो कि रेडिश ब्राउन कलर देता है। तो इस वाले टेस्ट में रेडिश ब्राउन कलर देता है। फिर हमारा आता है लिब्रेमैन बर्शाउडेट टेस्ट आता है, जिसका टू द क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन इन अ टेस्ट टब अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्रस बाज एडेड द एंड मिक्स्ड ball 1 ml of concentration sulfuric acid was added from the side of the test tub and allowed to stand a reddish ring was perform at the function of 2 layer। ये 2 लेयर परफॉर्म कराती है इस टेस्ट के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन लेते हैं जिसको टेस्ट में डालते हैं, फिर फ्यू ड्रॉप लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की जो कि ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं बॉल में, फिर 1 ml कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, फिर उसे ऐड करते हैं साइड से, फिर टेस्ट अप एंड अलाउ द स्टैंड, फिर उसे स्टैंड के लिए अलाउ कर देते हैं। फिर उसमें रेडिश रिंग आती है, फिर इसे बाज परफॉर्म होती है, फंक्शन 2 लेयर में से परफॉर्म हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे रेजेंस की रेजेंस क्या होते हैं, रेजेंस के टेस्ट आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है HCl टेस्ट जो कि पिंक कलर शो कराता है। फिर हमारा आता है FeCl3 टेस्ट आता है जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर शो कराता है। फिर हमारा आता है कॉपर एसीटेट टेस्ट होता है जो कि रिएजेंट होता है जो कि एल्मर्ड ग्रीन होता है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है राइट डाउन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ यूनिट सेकंड प्लांट। ये मैंने सॉल्यूशन किया, ये सॉल्व किया है, ये पिछले वाले पेज में है, तो मैं उसे दे दूंगा, अब बता दूंगा इस क्वेश्चन को भी। फिर हमारा आता है लिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। आपने ये वाला क्वेश्चन भी देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी बहुत बार देखने को मिला है। तो इसमें क्या होता है मॉडर्न मेथड होते हैं एक्सट्रैक्शन के जो कि देखे जाते हैं। तो मिक्रोवेव एसिटेड एक्सट्रैक्शन होता है जो कि MAE के नाम से भी जानते हैं। और फिर हमारा सेकंड होता है प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। इसके अंदर हम इसे अब देखने वाले हैं कि इसे कैसे डिफाइन करना है हमें एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोवेव साइड एक्सट्रैक्शन देखते हैं जो कि इस एक्सट्रैक्शन में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन यूजिंग माइक्रोवेव्स का इसमें यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव्स वन नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि फ्रिक्वेंसी देती हैं 300 mH2 की और 300 GH2 की। फिर इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं माइक्रोवेव्स प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर माइक्रोवेव्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाई टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं इवेपोरेटेड कराते हैं मॉइस्चर को इवेपोरेटेड कराते हैं सेल्स के अंदर से। फिर उसके बाद हम करते हैं डिहाइड्रेट सेल्यूलोज देखते हैं। फिर उसके बाद हम रेपिटर्स सेल वॉल्स देखते हैं। फिर उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ कंडेंसर के थ्रू इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कंडेंसर तो आपने देखा ही होगा कि एक नीचे टब होता है, फिर उसके नीचे हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें से जो गैस निकलती है वो जहाँ पर कंडेंसर होता है, जो कंडेंसर से टकरा के वो गैस ठंडी हो जाती है और एक साइड में जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है जो कि इवेपोरेटेड हो रहा था वो एक साइड में आके इकट्ठा हो जाता है, वो कंडेंसर के थ्रू होता है। इस कंडेंसर से टकरा के वो ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इट हैज़ रैपिड एक्सट्रैक्शन विद 5 to 10 मिनट्स। ये रैपिड एक्सट्रैक्शन होता है जो कि 5 से 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है।
फिर हमारा आता है प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इट आल्सो नाउन अस एसिलेट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हाई प्रेशर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, ये हाई प्रेशर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि दिस प्रोसेस कैरी आउट एट हाई प्रेशर टू एसिलेट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड हाई प्रेशर में होता है। अब इसका डायग्राम देखने वाले हैं, तो डायग्राम में इस मेरे दूसरे नोट्स में है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि इसमें डायग्राम में कैसे वर्क करता है ये। तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसके डायग्राम में हम क्या लेते हैं, पहले सॉल्वेंट सप्लाई होता है, एक होता है इनसर्ट गैस सप्लाई होता है, और बीच में हमारा एक्सट्रैक्शन टू लोड सप्लाई होता है। इसमें एक पंप होती है, एक परगलेस लगा होता है, एक सेल्यूलेट होता है। तो इसमें हम ऐसे करके हम जो डायग्राम है ऐसे करके आप बना देना, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा और एग्जामिनर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसे मतलब जो पॉइंट वाइज हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, तो पॉइंट वाइज पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो इसके बाद इसके अंदर देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, द सॉल्वेंट फिल्ड इनटू द सॉल्वेंट सप्लाई चैम्बर। सॉल्वेंट सप्लाई चैम्बर में से हम फिल करते हैं सप्लाई चैम्बर में। फिर उसके बाद सैंपल पुट इनटू द एक्सट्रैक्शन सेल टेम्परेचर में पुट करते हैं, एक्सट्रैक्शन सेल टेम्परेचर में, जो कि 80 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर इज मेंटेन होता है, प्रेशर उसमें हम मेंटेन करते हैं। फिर सॉल्ट टेम्परेचर सेल टेम्परेचर होता है, जो कि 20 पिक्सल सेम टाइम पे होता है। और एक्सट्रैक्शन मटेरियल्स होता है, जो कि कलेक्टेड इनटू द कलेक्शन वॉल अलाउ करता है द सेकंड सॉल्वेंट टू रन करता है, इसके अंदर सेकंड सॉल्वेंट रन करता है एंड कलेक्ट द सेकंड एक्सट्रैक्टेड, जो कि सेकंड एक्सट्रैक्टेड हो गया होता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन को। फिर मटेरियल्स इन कलेक्शन वाइल बाय द प्यूरिंग इट विद द इनर्ट गैस के साथ प्योर जो होता है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिमूव करते हैं, एनी इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं और अवॉइड करते हैं फॉर्मेशन को। फिर उसके बाद क्या आता है, स्टेप बाय कुछ देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम सैम्पलिंग एक्सट्रैक्शन सेल करते हैं। फिर उसके देन सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट सप्लाई करते हैं। देन उसके बाद टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं 80 to 100 प्रेशर टू 10 to 20। यही वाला है ना, ये वाला मैंने यहाँ पे बताया था, वही यहाँ पे है। इसे हम उसके थ्रू देख रहे हैं, एरो के थ्रू देख रहे हैं। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो इसे ऐसे याद कर लेना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसके अंदर। फिर उसके बाद हम कलेक्ट द एक्सट्रैक्शन मटेरियल इन कलेक्शन वाइल से हम एक्सट्रैक्शन मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद रन द सेकंड सॉल्वेंट, फिर जो हमारा सेकंड सॉल्वेंट होता है उसे हम रन कराते हैं। फिर उसके बाद कलेक्ट द एक्सट्रैक्शन मटेरियल इन कलेक्शन वाइल से उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो प्यूरिंग विद द इनर्ट गैस टू रिमूव द एनी इम्प्योरिटी, जो इनर्ट गैस था ना, ये इस जगह पे इनर्ट गैस था, इस इनर्ट गैस सप्लाई से हम इसे प्योर कराते हैं। जो भी इम्प्योरिटी होती है वो सारी प्योर हो जाती है। देन उसके बाद हम इसके एडवांटेज देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो इट कैन यूज्ड विद द लेस क्वांटिटी ऑफ सैंपल, ये यूज हो जाता है कम क्वांटिटी वाले जो सैंपल होते हैं उसमें भी हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा प्रोसेस इज फास्ट कैन सेव द टाइम, इसमें हम टाइम को बचा सकते हैं और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। फिर क्या थर्ड पॉइंट आता है, इट इज सूटेबल विद द फाइटोकॉन्जुएंट अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी, ये लेस क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो जाता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट एडवांटेज है इसमें, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, तो ये आसानी से हम इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले आता है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर थर्मोवेलेबल सब्सटेंस, ये थर्मोवेलेबल सब्सटेंस में सूटेबल नहीं होता है। फिर हमारा आता है वाटर बेंसिन असिस्टेंट एक्सट्रैक्शन होता है ये। फिर हमारा आता है द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अनवांटेड वेव्स विच है फ्रिक्वेंसी हाईली, इसमें जो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है। देन 20 Ks2 हैव ग्रेट इफेक्ट्स कैन एक्सट्रैक्ट यील्ड इन काइनेटिक्स, ये काइनेटिक्स को इफेक्ट करता है एक्सट्रैक्शन में, ये होता है इसके अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेट्रोसोनिकेशन असिस्टेंट एक्सट्रैक्शन देखते हैं, इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द वेस्टेड वेव्स में होता है इसका, विच
विच हैव फ्रिक्वेंसी हाइगर देन, जो मैंने अभी बताया था, पहले भी बताया था, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, 20-20 होती है, हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन यील्ड एंड काइनेटिक होता है, ये अभी मैंने बताया था आपको, तो वो होता है। फिर उसके बाद आता है यूए इन्वॉल्व होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स में, जो कि अंडर अल्ट्रासोनिक एक्शन देती है सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स में, जो कि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि एक्शन जो कि इफेक्ट पड़ती हैं। उसके बाद पार्टिकल आर वाइब्रेटेड एंड एसिलेटेड होते हैं, जो कि वाइब्रेट होने लगते हैं उसके पार्टिकल, बिकॉज ऑफ द दैट सॉल्यूट क्विकली डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सॉलिड फेस टू सॉल्वेंट, इसमें डिफ्यूज होने लगते हैं क्विकली, जल्दी डिफ्यूज होने लगते हैं सॉलिड फेस में, जो कि पार्टिकल होते हैं इसके, जो कि सॉलिड फेस में जल्दी वो डिफ्यूज होने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन आर अल्ट्रासोनिक बोथ आर क्लोज्ड एक्सट्रैक्टर होता है, जो कि फिटेड विद द अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ जो कि फिटेड होता है। द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड इंड्यूस अ ग्रेटर रेनिसेक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू सेलुलर मटेरियल एंड इम्प्रूव मास ट्रांसफ़र, ये इम्प्रूव करता है मास ट्रांसफ़र को। फिर उसके हम एडवांटेज देखते हैं, इट इज एन इंटरसेप्शन सिंपल एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव होता है ये, जिसके बाद कन्वेंटल एक्सट्रैक्शन होता है, टेक्निकी होता है ये। और नेक्स्ट फिर इसका एडवांटेज है, इट इंक्लूड द इंक्रीज ऑफ एक्सट्रैक्शन यील्ड एंड फास्टर काइनेटिक होता है ये। फिर उसके बाद इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं, तो द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैकेनिकल प्लांट थ्रू द फॉर्मेशन फ्री रेडिकल एंड कॉन्सिक्वेंटली अंडरस्टेबल चेंज इन द ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये एक्सट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनलिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन। तो हमारे ये सारे यूज एक्सट्रैक्शन के मेथड थे जो कि हमने अभी तक देखे हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी तक जो क्वेश्चन देखा था, अभी हमने एक्सट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन देखा था वो 7 नंबर में हमें देखने को मिल सकता है और 10 नंबर में भी कभी कभी पूछने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हो तो इसमें क्या आता है, डिफाइन एल्कोनोड्स आते हैं, फ्लेवोनोड्स आते हैं, रेजिन्स आते हैं, ग्लाइकोसाइड आता है, टर्पेनोड्स आते हैं, ये सब इसमें आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये तो आपको 1 नंबर में 2 नंबर में भी देखने को मिल जाता है कि डिफाइन करो, एल्कोनोड्स को करो, फ्लेवोनोड्स को डिफाइन करो, जो भी होता है वो इसके अंदर आ जाता है। तो हम इसको आप देखते हैं, एल्कोनोड्स क्या होते हैं, एल्कोनोड्स को देखते हैं। तो एल्कोनोड्स आर अ क्लास ऑफ बेसिक नेचुरल एक्योरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नेचुरल होता है, दैट कंटेंट्स द लास्ट वन ऑफ द 1 नाइट्रोजन एटम्स को कंटेन करता है, ये कंटेन करता है 1 नाइट्रोजन एटम्स को। फिर उसके बाद आते हैं फ्लेवोनोड्स क्या होते हैं। फ्लेवोनोड्स आर अ क्लास ऑफ पॉलीफोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं फ्लेवोनोड्स, फॉर्म इन प्लांट एंड थूज कॉमनली कंज्यूम्ड होते हैं इन द डिक्ट ऑफ द ह्यूमन में, डिक्ट करते हैं ह्यूमन में। फिर आते हैं रेजिन्स क्या होते हैं। रेजिन्स आर एमोर्फस प्रो कंपाउंड, ये एमोर्फस कंपाउंड होते हैं, रेजिन्स हमारे एमोर्फस कंपाउंड होते हैं, जो कि दे आर सिंपली एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल से, सिंपली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं प्लांट मटेरियल से, एंड आर टेकन फ्रॉम द होल प्लांट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पार्ट, ये होल प्लांट के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट से हमें मिल जाते हैं। प्लांट सच एज बार्क फ्लोवर इट्स एक्स्ट्रा यूज्ड इन द मेकिंग द वेनिसिंग मेडिसिन, वेनिसिंग मेडिसिन में इसका हम बनाने में यूज करते हैं। फिर हमारे आते हैं ग्लाइकोसाइड्स, फिर हम देखते हैं ग्लाइकोसाइड्स को। तो ग्लाइकोसाइड्स कैन बी डिफाइन एज द कंपाउंड्स इन विच 1 और मोर शुगर कंबाइंड होते हैं, ये इसमें शुगर और नॉन शुगर दोनों पार्ट होते हैं। एक तो ये हमारा शुगर हो गया और सेकंड होता है हमारा नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स थ्रू द ग्लाइकोसाइड लिंकेज होते हैं, इसमें दोनों कंपाउंड बोथ में रहते हैं, इसमें एक शुगर होता है एक नॉन शुगर होता है। फिर हमारा आता है टर्पेनोड्स। द टर्पेनोड्स आल्सो नाउन एज आइसोप्रोनाइड आर अ क्लास ऑफ नेचुरली अक्यूरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स ड्राइव फ्रॉम द एस कार्बन कंपाउंड, ये एस कार्बन कंपाउंड से ड्राइव हो जाते हैं केमिकल से आसानी से, और इससे कंपाउंड को आइसोप्रेन एंड इट्स डेरिवेशन कॉल्ड द टर्पेन्स डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा, इसे हम टर्पेन्स कहते हैं। चलो इसके में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है
इसके बाद हमारा आता है नेपथेन क्यू। ये क्या होता है, दे आर वाइड सेपरेट प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल होता है, ये बैक्टीरियल एंड फंगल होता है, एज वेल एज हाई प्लांट सेकेंडरी मोटाबलाइड होता है, ये भी सेकेंडरी मोटाबलाइड होता है, जो कि लुईस एंड प्लेम्बिन आर द मोस्ट वाइड फिश कंपाउंड्स होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑल डिटेल स्पेक्ट्रोफिक टेक्निक यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल स्टडी ऑफ हार्बल ड्रग्स के लिए ये यूज होता है। ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमें देखने को मिल चुका है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक होती क्या है। तो अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर होता है। ये स्पेक्ट्रोग्राफी स्टडी होता है इंटरेक्शन का, जो कि लाइट विद मैटर होता है, जो कि थ्रू जार टू डिफरेंस अफेक्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन होता है, दैट कैन बी यूज द लर्न अबाउट द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम स्टडी करते हैं। दैट कैन बी यूज द लर्न अबाउट द एटम्स ऑन मॉलिक्यूल्स। फिर हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ। आइडेंटिफिकेशन करता है वेवलेंथ की, स्पेसिफिक वेवलेंथ की, ऑफ लाइट दैट इंटरेक्ट विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑफ द लाइट द इंटरेक्ट विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यही एटम और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, ये उसी को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ लाइट ऑब्जर्व द एमिटेटेड ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ को, वही है कि वेवलेंथ को देखने के लिए किया जाता है। फिर हम इसके देखते हैं टेक्निक यू। तो टेक्निक यू में सबसे पहली टेक्निक यू आती है हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी इज द स्टडी द लाइट ऑब्जर्व करते हैं बाय मॉलिक्यूल्स फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द मेजरमेंट्स वाइट लाइट एंड पास थ्रू द सैंपल, जो कि लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, जो कि पास हो जाती है सैंपल के, देन थ्रू द डिवाइस द ब्रेक्स द लाइट up into its components parts of the spectrum. White light is the mix of all wavelength of the visual light when white light is passed through the sample। जो कि components में जो लाइट होती है, जो कि दो पार्ट्स में से डिवाइड कर देती है, और स्पेक्ट्रम से जो वाइट लाइट होती है, जो कि मिक्स ऑफ द ऑल वेवलेंथ में मिक्स हो जाती है, जो भी वेवलेंथ होती हैं सब में वो मिक्स हो जाती है और विजुअल लाइट में देखने को मिलती है। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द सैंपल, जो वाइट लाइट होती है जो कि पास हो जाती है सैंपल से। फिर उसके बाद हम देखते हैं अंडर द लाइट कंडेंसर द इलेक्ट्रॉन्स of the sample absorb the same wavelength of light. This light is absorbed by the under the light condensing the electron of the sample absorb the same wavelength of light. This light is absorbed by the electron, so the light coming out the sample will be missing whose wavelength corresponding to the energy लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सैंपल। इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है जो कि कंडेंसन्स होती है, ये लाइट नहीं लाइट है, ये लाइट होती है जो कंडेंसन से एक्सट्रैक्शन से सैंपल से ऑब्जर्व होती है वेवलेंथ के थ्रू, वेवलेंथ ऑफ लाइट। फिर क्या होता है, दिस लाइट ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जर्व हो जाती है लाइट इलेक्ट्रॉन्स से, जो कि सो द लाइट कमिंग आउट द सैंपल विल बी मिसिंग, जो सैंपल्स में जाकर के मिसिंग हो जाती है लाइट, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सैंपल होता है इसके अंदर। फिर हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो हमारा आता है द रिप्रेजेंट इज द स्पेक्ट्रम विद द ब्लैक लाइन्स एट द वेवलेंथ। ये ब्लैक लाइन्स में आ जाती है वेवलेंथ के थ्रू, वेयर द ऑब्जर्व लाइट would have been if it had not be removed by the sample। ये रिमूव नहीं होती है सैंपल से। फिर इसके बाद आते हैं अल्ट्रावायोलेट यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ प्लांट कंडक्शन कैन बी मेजर्ड इन द वेरी डाइल्यूट एटॉमिक अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोमीटर। द सेल्यूलोज कंपाउंड एब्जॉर्ब इन द रेंज ऑफ 20,000
200 to 40 nm IUV range and colored compounds observed in the range of 40 to 70 nm। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? विजुअल रेजेंस डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो कि एनालाइज होता है बाय द टेक्निक होता है इसके अंदर। फिर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? रेसिप्रिन होता है जो कि 268 nm का होता है। मॉर्फिन होता है जो कि 286 nm का होता है। एंड कैलोकिन होता है जो कि 360 nm का होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा IR स्पेक्ट्रोग्राफी। क्या होता है? इट इज़ द वैल्यूएबल टोटल फॉर द characterization of the plant constituent। it is the study of related observe the transmitted radiant energy, जो कि transmitted radiant energy होती है उसको रिफ्लेक्टेड करता है। फिर regions of the electromagnetic spectrum wavelength होती है जो कि running from 0.8 to 50 nm से होती है, जो कि IR इज अ फंक्शन एफ वेव नंबर इट कैन बी हेयर। IR रेजेंस होती है जो कि 1250 से 4000 nm की होती है, जो कि मिड होती है 4000 से 400 सेंटीमीटर की होती है। एंड फॉर हाई IR 400 से 20 सेंटीमीटर की होती है। द एल्कोलॉन्स कंपोनेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द IR स्पेक्ट्रोग्राफी। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं इस सबको IR स्पेक्ट्रोग्राफी के तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीज़ इसमें देखी जाती है। तो आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजेंस स्पेक्ट्रोग्राफी NMR। NMR क्या होता है? तो NMR स्पेक्ट्रोग्राफी इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन के बाय द सबस्टांस के द्वारा होता है। विच आर कीप्ड इन द मैग्नेटिक यील्ड डिनाइट्रेट एनालिसिस होता है। और वाटर होता है जो कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन और जो भी कुछ होता है उसके साथ आर द सॉल्वेंट फॉर दिस पर्पज। इट कैन बी पोर्शन NMR होता है जो कि NMR BC NMR होता है जो कि 1M NMR होता है, जो कि इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर के डिटरमाइनिंग में यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाय द मेजर केमिकल शिफ्ट वैल्यूज से होता है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट 13 से 20 सेंटीमीटर से NM की होता है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। ये इसके अंदर जो कि कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। सॉल्वेंट में NMR को देखने के लिए यूज किया जाता है इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एमिशन स्पेक्ट्रोग्राफी। एमिशन स्पेक्ट्रोग्राफी इज द अपोजिट ऑफ द सैंपल इज द प्रोमोटेड ऑफ वेरी हाई एनर्जी लेवल्स। अपोजिट होता है वेरी हाई लेवल एनर्जी के थ्रू बाय एनी वन ऑफ अ वेराइटी ऑफ द मेथड एज द दिस द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न और टू लोअर लेवल्स। रिटर्न्स होते हैं लोअर लेवल्स में रिटर्न होते हैं। दे आर इमिट लाइट को इमिट करते हैं बाय द कलेक्टिंग द लाइट एंड पासिंग थ्रू द पेरिज्म होते हैं सेपरेटेड इनटू द स्पेक्ट्रम। इन दिस केस ट्रांजिशंस रिजल्टिंग इन द लाइट इमिशन होता है इसके अंदर। अब अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला स्टेप आता है मास स्पेक्ट्रो MS होता है, जिसकी मास स्पेक्ट्रोग्राफी इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ सैंपल इनटू द गैसियस आयंस होता है, जो कि विदाउट फॉर्मेशन विच आर द कंसंट्रेटेड बाय देयर मास द चार्ज इनटू NM2 होता है। फिर उसके बाद आता है इट इज यूज टू आइडेंटिफाई केमिकल स्पेसिस ऑफ द मेजरिंग स्पेक्ट्रम कंपेयरिंग इट विद स्पेक्ट्रा में कंपेयरिंग के लिए होता है। कंपेयरिंग के लिए नाउन केमिकल स्पेसिस द फाउंड मेजर द क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जो कि इट यूज द आइडेंटिफाई द केमिकल स्पेसिफाइज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज होता है। मेजरिंग द स्पेक्ट्रम एंड कंपेयरिंग इट विद द स्पेक्ट्रा फॉर नाउन केमिकल स्पेसिस टू फाइंड अ मैच। अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चन को कैरी कर लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो मैं इसको इसके सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। इसका सेकंड पार्ट
डालूंगा बहुत जल्दी, जिसमें कि कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनको पढ़ के भी जाते हो एग्ज़ाम में तो हाँ काफ़ी उम्मीद है कि आप पास हो जाओगे अच्छी तरीके से। अगर आपको थोड़ी लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है लैंग्वेज, तो इसके नोट्स आपको क्लियर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो कि क्लियर होंगे बिल्कुल। आप उससे देख के आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो में एक कमेंट में बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि आगे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करता रहूँगा आप सभी के साथ। थैंक यू।